दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इन्हें तो आप पहचानते होंगे। ये हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, देश के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने जब सीजेआई का पदभार संभाला था, तब इन्होंने देश से एक वादा किया था कि अब तारीख पर तारीख वाली प्रथा खत्म हो जाएगी। अब वो दिन चले गए जब सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका आई और पेंडिंग पड़ी रही। इन्होंने संकल्प लिया था कि अब तारीख पे तारीख नहीं चलेगी और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहने दिया जाएगा। कोई अगर जरूरी याचिका आती है तो उस पर तुरंत सुनवाई होगी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती केस में 18 नवंबर को ही फैसला आना था। 18 नवंबर को भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से उम्मीद थी कि 16 दिसंबर को इस पर फुल एंड फाइनल फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से सुनवाई टल गई। तो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों टल रही है? और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, तुरंत जो शिक्षक थे वो आग बबूला हो गए। शिक्षकों में इस समय आक्रोश देखा जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती, फिर टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शिक्षकों में आक्रोश। अब फरवरी में मिली नई तारीख। तो तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वही प्रथा चल रही है कि कोई जरूरी केस आएगा तब भी उस पर सुनवाई नहीं होगी? दोस्तों, आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए एक खास स्पेशल बेंच का गठन किया था। अब सुनवाई ना होने से जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा मायूस हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। छात्रों ने यूपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का आरोप है कि जो यूपी सरकार है वो इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रही है, वो इस केस की सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो बहुत ज्यादा जटिल है। ये जो पूरा मामला है साल 2018 का है। साल 2018 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। आरोप है कि जब परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और आरक्षित वर्ग को नौकरी देने से वंचित रखा गया। लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सपना 6 साल के बाद पूरा हुआ, जब 13 अगस्त 2024 को लखनऊ की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया के बाद इन तमाम अभ्यर्थियों को, खासतौर से जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं, उनको इंसाफ मिला। तो ये मामला 2018 का है। उसके बाद 2024 में, यानी 6 साल के बाद, लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया। लेकिन ये पूरा मामला तब बिगड़ जाता है जब कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। 2024 से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए जिससे इस मामले को लटकाया जा सके। वहीं जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में आरक्षित वर्ग की ओर से नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट में जवाब देने से भाग रही है। इस मुद्दे पर कोई सक्रियता नहीं दिख रही। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 सालों से इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार सरकार को इस पूरे मामले का निपटारा 3 महीने के अंदर करना था, जो अब तक नहीं हो पाया। इससे अभ्यर्थियों का जो असंतोष है बढ़ रहा है। यूपी सरकार को 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए अपना पक्ष रखना था, लेकिन सरकार ने कोर्ट में पक्ष ही नहीं रखा, जिससे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। सोचिए दोस्तों, SC ST OBC के ये अभ्यर्थी हैं
जिन्हें नौकरी लगभग मिल गई थी, लेकिन ये अभी तक पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं बन पाए हैं। अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो जाता तो फिर आज ये शिक्षक बनते, आज ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं रहते। सोचिए, साल 2018 से पूरा मामला लंबित है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ भी तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा है। तो सीजेआई सूर्यकांत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उसका निपटारा किया जाएगा, तारीख पर तारीख वाली प्रथा नहीं चलेगी। तो कहा जा रहा है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जो जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं वो 27 फरवरी 2027 में रिटायर होंगे। अभी 1-2 महीने के कार्यों के आधार पर उनका आकलन करना सही नहीं होगा। बहुत उम्मीदें हैं जस्टिस सूर्यकांत से। जब सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई क्यों दोष दे। सुप्रीम कोर्ट तो एक उम्मीद है, न्याय की उम्मीद है, जहां फैसले होते हैं, लोगों को न्याय मिलता है। और अगर इस देश में किसी व्यक्ति को कहीं से न्याय मिलेगा तो वो देश की सबसे बड़ी अदालत है और हमें अदालतों पर अपना विश्वास कायम रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 69,000 शिक्षक भर्ती केस जिस तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आखिर इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? आखिर इन अभ्यर्थियों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।